ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 98 कला लोक रंजन ही नहीं भावनाओं का परिष्कार भी करें। भावनाओं के विकास और परिष्कार में कला का अति महत्वपूर्ण उपयोग है। संगीत, गायन, वाद्य, अभिनय, नृत्य, चित्र, साहित्य आदि कला पक्ष भावनाओं को उभारने में बहुत सहायक होते हैं। इन दिनों इस पक्ष का दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। कामुकता भड़काने और लंपटता को प्रोत्साहित करने में आज के कलाकार, कला प्रेमी और संचालक बुरी तरह जुटे हुए हैं। फलस्वरूप जनमानस में आदर्शवादी उमंगें उठना बंद हो गई हैं और लोगों के मन मासल रूप, विन्यास, श्रृंगार, यौन आकर्षण की अधोगामी चेतनाओं को अपना आकांक्षा केंद्र बनाकर शारीरिक और मानसिक स्तर पर दिन दिन अधिक पतनोन्मुख होते चले जा रहे हैं। कला का यह प्रत्यक्ष दुरुपयोग ही है। इसे सरस्वती माता को वेश्या के स्तर पर ला खड़ा करने जैसी दुष्टता ही कहा जाएगा। कला की शक्ति महान है। वह मानवी अंतःकरण को भाव विभोर कर सकने और उसमें प्रस्तुत उच्च आस्थाओं एवं मान्यताओं को ऊर्ध्वगामी बना सकने में समर्थ है। प्राचीन काल में कला का उपयोग लोक मानस में उत्कृष्टता का संचार करने वाली कोमल भावनाओं को तरंगित करने के लिए ही किया जाता था। कला भक्ति रस के इर्द गिर्द घूमती थी। ईश्वर प्रेम, भगवान को आत्मसमर्पण की हिलोरें, उत्कृष्टता के पुंज पर ब्रह्म के साथ व्यक्ति की अंतरात्मा को सद्भाव संपन्न बनाने के लिए अग्रसर करती थी। आत्मविज्ञान वेता मनुष्यों ने इसी प्रयोजन के लिए भक्ति रस का विशाल कलेवर खड़ा किया और उसके साथ कला के समस्त अंग प्रत्यंगों को जोड़ा। मूर्ति कला, चित्र कला, कीर्तन, प्रभु स्तवन, वंदना, नृत्य, कथा, साहित्य आदि प्राचीन काल के सारे कला प्रयास भक्ति रस का अभिवर्धन करने के लिए नियोजित थे। इससे अंतःकरण गुदगुदाने की भावनात्मक अभिव्यंजना का आनंद भी मिलता था और आस्थाएं एवं मान्यताएं ही ऊर्ध्वगामी बनती थीं। वास्तव में इस प्रकार के 100 उद्देश्य कला प्रयासों को ही सार्थक कहा जा सकता है। नारद से लेकर मीरा तक प्रायः सभी संतों ने स्वांतः सुखाय एवं लोक मंगल के लिए कला का उपयोग किया। यही उचित भी है। कला को व्यभिचारिणी बनाकर उससे फूहड़ मनोरंजन
और कुत्साओं को भड़काने का प्रयोजन पूरा किया जाए तो इससे मनुष्य के उठने में नहीं, गिरने में ही सहायता मिलेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए युग निर्माण योजना का एक महत्वपूर्ण कदम कला को परिष्कृत स्वरूप देने और उसके माध्यम से लोक मानस की उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की ओर उन्मुख करने के लिए उठाया जा रहा है। कामुकता भड़काने वाले कुरुचिपूर्ण चित्रों से बाजार पटा पड़ा है और वे ही घरों में लगे हैं। इनको हटाकर उनके स्थान पर इतिहास की आदर्शवादी घटनाओं के चित्र तथा आदर्श वाक्यों के रंगीन पोस्टर छापे गए हैं, जिन्हें घरों की सुसज्जा के लिए प्रयुक्त किया जा सके। पुस्तकों के रूप में चित्रावलियों की सीरीज आरंभ की गई हैं, जो अवांछनीयता के विरुद्ध घृणा एवं सत्प्रवृत्तियों की ओर आस्था मोड़ने में योगदान दे सकें। चित्र प्रदर्शनियों की विशालकाय योजना है और इस प्रयोजन के लिए बड़े साइज के चित्रों का निर्माण करने का काम हाथ में लिया जा रहा है। प्रकाश चित्रों की व्यापक श्रृंखला चलाने के लिए स्लाइड प्रोजेक्टर प्रकाश यंत्रों के माध्यम से प्रेरणाप्रद चित्रों को गांव-गांव, गली-गली प्रदर्शित करने की योजना बनी है। संगीत, नाट्य, अभिनय का प्रभाव सबसे अधिक है। सांप जैसा दुष्ट जीव संगीत की लहरों पर लहराने लगता है, फिर मानवीय अंतःकरण को उस माध्यम से लहरा देना और उस तरंगित हृदय को उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ देना कुछ भी कठिन नहीं होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए प्रेरणाप्रद गीत लिखे और प्रकाशित किए गए हैं और उन्हें व्यापक बनाने के लिए शांति कुंज हरिद्वार में संगीत विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें सीमित तर्जों पर भावपूर्ण गीत गाए जा सकते और वाद्य यंत्रों को बजाए जाने का अभ्यास सुगमता पूर्वक स्वल्प काल में किया जा सके। इन गीतों और ध्वनियों को लोकप्रिय बनाने के लिए ऑडियो कैसेट बनाने का काम हाथ में लिया गया है। टैप रिकॉर्डरों के माध्यम से इन्हें स्वल्प काल में देशव्यापी बनाने और जन जन को गुनगुनाने की स्थिति तक उस जिसके अंतर्गत ऊंचे कवि भले ही स्वयं अपनी कविता पाठ करने न आवे, पर उनकी प्रेरक भावनाओं को बहुत ही आकर्षक ढंग से सुनाकर जनता को प्रेरणाप्रद मनोरंजन का लाभ दिया जाए। जगह जगह संगीत सम्मेलन भी इसी प्रयोजन के लिए होते रहेंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय और नाट्य का इस युग में यंत्रीकरण सिनेमा के रूप में हुआ है। विज्ञान ने कला के इस पक्ष को सस्ता और सर्वसुलभ बनाया है। शहरों और कस्बों में नित्य नए सिनेमा घर खुलते जा रहे हैं और लाखों दर्शक उन्हें रोज देखते हैं, पर खेद इस बात का है कि अपने देश में अति महत्वपूर्ण कला मंच का उपयोग जनता की पशु प्रवृत्तियों को भड़काने में किया जा रहा है।
अधिकांश फिल्में कामुकता भड़काने वाली तथा उच्छृंखलता सिखाने वाली ही बनती हैं। यदि फिल्म उद्योग का उद्देश्य लोक शिक्षण रहा होता तो 1000 वर्ष की गुलामी से उठे इस देश के पिछड़े लोक मानस को परिष्कृत करने के लिए फिल्म उद्योग अति महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकता था। पर जिनने पशु प्रवृत्तियों के उभारने के सस्ते तरीके अपनाकर अपनी जेबें भर लेने की ठान ठानी हो, उनसे कोई क्या कहे और कहने का क्या परिणाम निकले। एक उपाय यह था कि आदर्शवादी फिल्म उद्योग का गठन किया जाए। लोक शिक्षण का प्रयोजन पूरा करने वाली फिल्म बने तो उनको विचारशील जनता जरूर पसंद करेगी और वे अवश्य सफल होंगे। पर यह उद्योग बहुत महंगा हो गया है, इसमें लगाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत है। आशा तो है कि सन्मार्गगामी प्रतिभाएं और मानवता के काम आने वाली पूंजी इस प्रयोजन के लिए आगे आएगी और अगले दिनों आदर्शवादी फिल्म उद्योग स्थापित होकर वर्तमान कूड़े कबाड़े को पीछे धकेल देने में समर्थ होगा। पर अभी युग निर्माण योजना जिन स्वल्प साधनों से चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए सुलभ नाट्य मंच को विकसित करने का काम हाथ में लिया गया है। रास लीला, राम लीला, नौटंकी, स्वांग आदि भी जिंदा है और देहातों कस्बों ही नहीं शहरों में भी उनकी आव भगत की जाती है। इन्हें आधुनिक साधनों से सुरुचिपूर्ण करके अधिक कलापूर्ण बनाकर ऐसे नाट्य दल खड़े किए जा सकते हैं जो लोक रंजन के साथ साथ नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति की आवश्यकता को पूरा कर सकें और मानवता के विकास एवं परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकें। सिनेमा के वर्तमान स्वरूप को हटाना और इसके स्थान पर आदर्शवादी फिल्में प्रस्तुत करना इस समय अपने लिए संभव नहीं, पर उपरोक्त नाट्य मंच को स्वल्प पूंजी में विकसित करके और उसके प्रसार का क्षेत्र व्यापक बनाकर लोक रंजन को नई दिशा देने में अब भी अपनी वर्तमान क्षमता से बहुत कुछ किया जा सकता है। सो वही किया भी जा रहा है। युग निर्माण योजना का कला मंच इन दिनों इसी प्रकार का सृजनात्मक प्रयत्नों द्वारा अति उत्साह के साथ चल रहा है। ऊपर की पंक्तियों में युग निर्माण योजना द्वारा आरंभ किए गए कलाकारिता के थोड़े से सत्प्रयत्नों की संक्षिप्त सी चर्चा है। यह इसलिए की गई है कि इस क्षेत्र का महत्व समझने वाले और अभिरुचि रखने वाले लोग दिशा प्राप्त करें और अपने अपने साधनों से कला को मानव जाति के भावनात्मक उत्कर्ष के लिए नियोजित करने का साहसपूर्ण कदम उठाएं। एक कार्य यह भी है
कि केंद्र से संचालित कला प्रयत्नों की साधनहीनता को दूर करने के लिए अपना योगदान प्रदान करके उसे भी योग्य बनाएं, ताकि उस संगति प्रयत्न का लाभ अधिक परिमाण में उठा सकना जन साधारण के लिए संभव हो सके। प्रश्न 1. कला एवं संगीत का मुख्य प्रयोजन क्या है? 2. आजकल कला का दुरुपयोग अधिक हो रहा है, सदुपयोग क्यों नहीं? कारण सहित समझाएं। प्राचीन काल में कला का उपयोग किस लिए किया जाता था? 3. किन कला प्रयासों को सार्थक कहा जा सकता है? 5. मनोरंजन के सुरुचिपूर्ण योजनाएं किस प्रकार चलाई जा सकती हैं? 6. वर्तमान फिल्मों में क्या त्रुटियां हैं? फिल्म उद्योग का उपयोग सद्प्रवृत्तियों के प्रसार हेतु कैसे किया जा सकता है? 7. न्यायालयों का मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए? 8. कला का उपयोग युग निर्माण हेतु कैसे किया जा सकता है? पाठ 98 समाप्त।